आज फिजिक्स का क्लास 3 है, जो अभी मूल रूप से रिविजन ही चल रहा है। इससे पहले जो है क्लास 2 में हम लोग पढ़े थे, मोशन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो है आपको गति के समीकरण के बारे में पढ़े थे, जो 3 समीकरण है जो न्यूटन ने दिया था, उसके बारे में विस्तार संवेग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद संवेग चौथी का सिद्धांत क्या था उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो आवेग के बारे में पढ़े थे। तो आज इम्पल्स, आज पढ़ेंगे बल के बारे में, बल यानी फोर्स के बारे में। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए बल के बारे में। बल क्या है? वह वह कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल क्या है? बल एक सदिश है, क्या राशि है? बिल्कुल सही। बल क्या है? सदिश राशि है। क्या बल कौन सा राशि है? सदिश राशि है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या उसी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि F बराबर ma होता है। तो मास को केजी में मापते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या होता है न्यूटन भी। ठीक है, किसका? बल का बल मात्रक। का मात्रक। अब देखिए प्रकृति में उपस्थित मूलभूत बल, बेसिक फोर्सेज इन नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आप जो बोले थे, गुरुत्वाकर्षण और कैपिटल जी का मान बोले थे ना कल, कितना होता है याद है? कैपिटल जी 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का उसका 6.673 गुना 10 टू द पावर 23 का मान है 9.8 इंटू कितना होता है? 9.83 9.85 8 मीटर पर सेकंड। 8 उसमें कुछ और होता है। ठीक है। बड़ा जी का होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का मान जो है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान कहीं पे नहीं बदलता है, सेम ही रहता है। जब ब्रह्मांड में जाइए ऊपर जाइए नीचे जाइए। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है। देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या है। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? आकर्षण बल है जो द्रव्यमान युक्त सभी भौतिक वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। दो वस्तु के बीच काम करता है। क्या करता है? काम करता है। पृथ्वी से ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात, यानी जाने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है? वेग शून्य हो जाता है। वेग तो शून्य होता ही है, लेकिन होता है तो पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल के बारे में पहले देख लेते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा। देखिए घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। इट इज एन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। घर्षण बल एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। सब पूछता है घर्षण बल कैसा बल है? संपर्क बल भी है और विद्युत चुंबकीय बल भी है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, समझे? घर्षण आभासी संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। वर्चुअली में कितना आप क्या कहते हैं आभासी क्षेत्रफल पर कितना संपर्क में उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आप वास्तव में कितना क्षेत्रफल पर संपर्क में है उस पर निर्भर करता है। यानी आप सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, करता है आभासी का मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सर आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक। काल्पनिक तो क्या कहते हैं? मतलब कि अगर एक घर्षण यहाँ पर कर रहे हैं, आपको बोल रहा है पूरा क्षेत्र कर लीजिएगा, तो नहीं, घर्षण जहाँ हो रहा है एक्चुअली वहीं पर मिलने क्या है। जैसे आपको क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी है जो संपर्क में वास्तव में जो टायर में संपर्क है, तो वो मेरा काम कर रहा है, ना कि उसका बॉडी भी काम कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? वास्तव में जितना हमको क्षेत्रफल पर जितना सटा हुआ वो काम कर रहा है। यानी सीधा जान लीजिए प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन उसका क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर तभी निर्भर करेगा जब वास्तव में कितना संपर्क में है, समझे, कितना आपको टच में है, वो उस पर निर्भर करता है, समझे? घर्षण मेन यही है। देखिए घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। आप कितना स्पीड से जाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? समझे? घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ जाइए। देखिए जब होता क्या है, जब रफ सरफेस रहता है, रफ सरफेस समझते हैं, खुरदरी सरफेस, जब खुरदरी सरफेस रहता है उसमें घर्षण क्या अधिक होगा कि कम? अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा। जितना अधिक घर्षण खुरदरा सतह है उतना अधिक घर्षण होगा। और उसके बाद स्मूथ रहेगा, यानी चिकनी सतह रहेगा तो घर्षण क्या होगा? कम होगा।
गिरी सतह रहेगा लेकिन घर्षण कम होगा। घर्षण को पूरा जीरो नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ देखिए ना कुछ घर्षण रहेगा। घर्षण कुछ न कुछ रहेगा, बिल्कुल सही बात है। घर्षण जो है खुरदरी सतह पर क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा घटेगा, खुरदरी से तब कम होगा, खुरदरी सतह उसी अब बढ़ेगा प्रकार से बढ़ेगा, बढ़ेगा सर स्मूथ सरफेस पर जो है ना घर्षण क्या होगा, घटेगा, यानी कम होगा। तो घर्षण बल का मान कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी घर्षण बल का मान कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, घर्षण ग्रीस का बॉल बेरिंग का उपयोग करते हैं, हाँ उसको लुब्रिकेंट स्नेह लुब्रिकेंट, वही हुआ स्नेह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन एक पूछा है घर्षण बल का मान कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट Lubricant। स्नेह, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अपना ग्रीस कहते हैं। हाँ इसको आप ग्रीस कर सकते हैं, वो लुब्रिकेंट है स्नेह के, समझे। हाँ अब आगे आ जाइए, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट देख लीजिए, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, सही है कि गलती है, सही है, नहीं हमेशा विरोध नहीं करेगा, गति का विरोध नहीं करेगा, हमेशा नहीं करेगा, लेकिन हमेशा नहीं हम करेगा। सापेक्ष गति का विरोध करेगा। उसमें जो है फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, यानी घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करेगा, लेकिन घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करेगा। तो सापेक्ष गति में कितना कितना में टच में है उसका विरोध करेगा, समझे। तो क्वेश्चन यही पूछता है घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ऑप्शन में रहेगा नहीं, हमेशा नहीं करता। हमेशा नहीं करता, करता है लेकिन करता हमेशा नहीं है लेकिन हमेशा नहीं करता, वो सापेक्ष गति का जो है ना विरोध करता है, समझे। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, अब क्या बोले, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या क्या होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब कभी हम ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज जीरो होता है, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या मे बी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, तीनों हो एक सकता से अधिक नहीं हो सकता। नहीं तीनों हो सकता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है ना आपको तीनों हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। नेगेटिव जीरो तीनों संभव है, समझे। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव भी संभव है, नेगेटिव भी संभव है और जीरो भी संभव है, ध्यान रखिएगा। घर्षण के प्रकार, घर्षण कितना प्रकार का होता है, जल्दी 3-4 प्रकार, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण, दूसरा क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कहते हैं गतिकी गति घर्षण, गति घर्षण कहते हैं। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं आप सर्पी या लोटनिक घर्षण, सर्पी या लोटनिक घर्षण। सबसे कम घर्षण इसी का होता है, रोलिंग में। रोलिंग में क्या होता है, घर्षण कम लगता है, घूमता है। घूमता है, जैसे नहीं लगता है गाड़ी सब में क्या है, हाँ, जैसे ही देख देखिए। लिया हाँ तो सबसे अधिक घर्षण होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, सर्पी घर्षण का सबसे अधिक, सबसे अधिक घर्षण इसको देखें सर्पी का सबसे अधिक होगा, है? सर्पी का सबसे अधिक होगा घर्षण ना? सब है, सर्पी का घर्षण सर्पी का सबसे कम होगा ना, सबसे कम होगा। सर्पी या रोलिंग सर्पी रोलिंग में क्या या रोलिंग में सबसे लोटनिक। कम घर्षण, रोलिंग रोलिंग जैसे वो बोरा सतह रखा उसको खींच रहे हैं, हाँ तो वो घर्षण कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा हो गया। सुनिए खींचना मतलब क्या, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब कौन बात घर्षण? क्या सुनिए, घर्षण दे एक चीज हम बता देते हैं, स्टैटिक मतलब क्या होता है पता है, अस्थिर अस्थिर, विराम, जो स्थिर में है, अस्थिर है विराम है, यानी उसको घींचते नहीं है, वहीं पर जकड़ा हुआ है, उसमें घर्षण अधिक नहीं लग रहा है, जिसको आप घरका रहे हैं। हम जो है अब जो घर्षण जो कम करते हैं, लुब्रिकेंट का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि स्पीड में जाए, घर्षण कम लगे, समझे। रोलिंग वाला वही हमको हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक बोरा को हम खींच रहे हैं सतह ठीक है। पर, एगो सिलेंडर को घरका रहे हैं, हाँ। तो किसमें अधिक बल लगेगा, कौन प्रकार का बल हुआ, अच्छा, अधिक कौन प्रकार घर्षण हुआ? जैसे बोरा को खींच रहे हैं सतह पर, इस सतह पर खींच रहे हैं इसको, और एगो सिलेंडर को घरका रहे हैं, दोनों कौन काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा सुनिए। आपको बुरा वाला, ठीक है, हाँ। और रोलिंग हो जाएगा आपको ये एक जो आप बोले कि सुनिए, सिलेंडर सुनिए, भटका रहे हैं वो वाला। जहाँ पर आपको इजी लगे ना घर्षाने में, वो आपको जो है ना घर्षण वहाँ पर कम लगेगा। तो हमको समझ रहे हैं? घरकाने में अधिक सिंपल लगेगा। बात जान लीजिए, जहाँ पर आपको जो है ना घर्षाने में कम लगेगा समय, रोलिंग फ्रिक्शन, वो उसका जान लीजिए कि आपको जो है ना रोलिंग आपको रोलिंग- उतना रोलिंग समझ कम नहीं हाँ। कम जहाँ लगेगा घर्षण वहाँ पर कम होगा, हाँ, यानी रोलिंग जितना का स्पीड कम हुआ। से जितना आप स्पीड से जैसे मान जनो समान वेग से आप भगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यदि आपको समय अधिक लग रहा है, वो करने का मतलब जिसमें समय अधिक लग रहा है उसमें घर्षण कम लग रहा है, जिसमें आपको समय अधिक लग रहा है यानी घर्षण उसमें अधिक लग रहा है, तो समझे? सबसे अधिक मतलब किसका मान होगा? ठीक है, जैसे आपको बता देते हैं स्टैटिक घर्षण में क्या है, स्टैटिक घर्षण में सुनिए सबसे अधिक स्टैटिक घर्षण, लेकिन देखिए स्टैटिक घर्षण से अधिक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपका ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बात भी सही है, बताते हैं जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ना लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है विराम या क्या कहते हैं रुकी, जो आप स्थिर रहता है रुका हुआ है, उसका घर्षण क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन कब तक, एक लिमिटेड तक ना, नहीं तो लिमिट से अधिक जाइएगा तो उसको आप भसका दीजिएगा। कैसे बोले अभी हम सिलेंडर लेके उठा के अथी कर देंगे,
देखिए सर कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे कोई वस्तु है विराम अवस्था में, ठीक है, यहाँ पे घर्षण इसलिए रहता है, अगर घर्षण नहीं रहेगा फिसल के निकल जाएगा अंदर, समझे। जैसे अगर ये हो गया, ठीक, यहाँ वस्तु रखा हुआ है, अगर वस्तु में घर्षण ज़्यादा होगा ये वस्तु गिर जाएगा। अब हम बता ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो एक मिनट वो स्थिति हो गया, एक मिनट हम वहाँ पे बता सबसे ज़्यादा सुनिए होगा। सुनिए, आप सिलेंडर का बात किए हैं, सिलेंडर का बात किए हैं ना। अब ये देखिए ज़्यादा वजन का रहेगा, मान लीजिए आपका क्षमता है आपको 20 न्यूटन उठाने का, आपका क्षमता है 20 न्यूटन उठाने का, सिलेंडर कहने का मतलब, और उठाने का 20 न्यूटन है, क्षमता है आपको क्या कहते हैं 20 न्यूटन, बल्ब भी लगा रहे हैं 20 न्यूटन है, लेकिन आपको लिमिट है क्या कहते हैं उठाने का, आप तो आराम से उठा लीजिएगा उसमें है, लेकिन यदि आप क्या कहते हैं आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है यानी सीमांत घर्षण जो है वहाँ पर 40 न्यूटन है, समझे। बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो वहाँ पर नेट बल क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहाँ पर आप 50 न्यूटन आप लगा सकते हैं, लिमिट तो 40 का है, 40 न्यूटन लिमिट है ना, आप 50 न्यूटन बल लगा सकते हैं, उसका 0 मान कभी होगा नहीं होगा, बात वही है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सीधा जान, स्टैटिक मतलब क्या होता है, विराम या रुकी हुई अवस्था होता है, उसी कहते हैं स्टैटिक। अगर यहाँ पे ये वस्तु है ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है ना, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये आपको हो जाएगा काइनेटिक, नहीं फ्रिक्शन में काइनेटिक हो जाएगा, गति सुनिए हो जाएगा वो। जब गति रहेगा मौसम में रहेगा तो गति होबे करेगा, गति घर्षण होबे करेगा जब गति में रहेगा। जब रुका हुआ तब भी घर्षण वो काम कर रहा है। हाँ घर्षण कर रहा है तभी तो रुका हुआ है। तभी वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन जो आप बोल रहे हैं, रुका हुआ है। जैसे मौसम में कुछ रहेगा ना तो आपको काइनेटिक हो गया। और रोलिंग वाला में क्या होगा, रोलिंग देखिए क्या होता है, सरकाना। लेकिन एक चीज बता, और आप स्टैटिक फ्रिक्शन तो जानते करते हैं, जो बोले कि मतलब एक लिमिटेड तक होता है, लेकिन होता है सबसे अधिक लिमिटिंग फ्रिक्शन का, उसको कहते हैं सीमांत घर्षण। स्टैटिक घर्षण का देखिए, स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन यही है, सब देखिए क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक जो है घर्षण कौन सा होता है। ऑप्शन में जैसे मान लीजिए आपको रहेगा स्टैटिक घर्षण रहेगा, ठीक है, स्टैटिक घर्षण रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का नया हम बता रहे हैं लिमिटिंग, ठीक है वो हम बता रहे हैं लिमिटिंग का क्या होता है। सबसे बड़ा घर्षण होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों होता है आपको पहले बता देते हैं। हम बता रहे, सुनिए होता क्या है, सुनिए ना, होता क्या है, बल लगाने पर घर्षण का मान बढ़ता तो है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिटेड तक लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप दबाव आप उठा सकते हैं, आपका क्षमता है उठाने का, आप एक लिमिटेड तक उठेंगे, कहने का मतलब। लेकिन वही किरण सब क्या होता है, उठा लेता है, उसके पास क्षमता है तभी उठाता है, समझे। बात यहाँ पर यही है, आप एक लिमिटेड तक जो है ना, सिंपल बात है, जब बल लगाने पर घर्षण का मान बढ़ता है, लेकिन एक लिमिटेड तक। देखिए जैसे है कि आप बोले ना, जैसे मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन है, 300 न्यूटन का बल लगा दिए हैं आप, समझे। उसमें घर्षण क्या होगा, घर्षण कितना होगा, क्वेश्चन ये है। घर्षण जैसे देखिए, मान लीजिए आप फोर्स लगाए, लिमिट है 300 न्यूटन का, आप फोर्स लगाए 7 न्यूटन का, बोलेगा फ्रिक्शन कितना है, 0, समझे। आप जैसे क्या कहते हैं, लिमिट तो हमारा 300 न्यूटन का, हम बल लगा रहे हैं 185 न्यूटन का, उसमें भी 0 होगा, समझे। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। आप देखिए जैसे हम पर आपको लिमिट है 300 न्यूटन का, हम लगा दिए 320 न्यूटन बल लगा दिए, वहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 कैसे हो जाएगा। 300 का जरूरत है, हम 300 लगा रहे हैं, 300 लगाए थे, 20 ना आपको अधिक हुआ हो, नेट फोर्स कितना हुआ, 20 न्यूटन हुआ, 20 न्यूटन हुआ है। 300 हाँ 300 न्यूटन जो है ना लिमिट में कर दिए, समझे। आप मान लीजिए 400 न्यूटन आप बल लगा रहे हैं, नेट फोर्स है मेरा 300 न्यूटन का, उसमें आपको जो क्या उसमें जो है क्या बोले थे, बल जो है आप फोर्स लगा रहे हैं 400 न्यूटन का, नेट फोर्स है मेरा क्या कहते 300 न्यूटन का, तो आप नेट कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। बात वही है, इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि लिमिट जो है लिमिटेड तक होता है, इसलिए होता है। सबसे अधिक जो बल होता है किसका होता है, लिमिटिंग का, लिमिटिंग, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण का सबसे अधिक होता है, समझे। उसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो लोग जनरली 8वां तक में यही सब रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिट फ्रिक्शन नहीं रहता है, समझे। थोड़ा हायर एजुकेशन में है सब चीज। सीमांत घर्षण मतलब जब वस्तु चलने पर है, उबला तो नहीं है, नहीं वही जो हम आपको बोल रहे हैं, समझे। बोले ना एक लिमिटेड तक आप कर सकते हैं, लिमिट से अधिक आप कर पाइएगा, क्षमता जितना रहेगा आपको उतने, मेन यही है। तो सबसे अधिक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन में यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन ना रहे तो आप सबसे अधिक मारिएगा घर्षण कितने होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, समझे। उसके बाद होता है कौन चीज, रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम जो होता है, सबसे छोटा घर्षण कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है।
कोई दिक्कत? सबसे कम घर्षण। सबसे देखिए। अधिक सीमांत का हाँ, सीमांत ना रहे तो आप मार देंगे डायरेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक को मारेंगे। देखिए विराम का इसमें क्या है, वह न्यूनतम कोण, विराम का कोण देखिए क्या होता है, वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु एक नत समतल पर फिसलना प्रारंभ कर देता है, विराम का कोण होता है। म्यू बराबर होता है tan अल्फा। म्यू बराबर क्या होता है? tan अल्फा। जैसे आपको tan अल्फा का मान आप जो है अल्फा होता है क्या है? अल्फा होता है एंगल ऑफ रिपोर्ट, विराम का कोण होता है, समझे? और म्यू का होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक। म्यू का अर्थ क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक हो गया, और अल्फा का मान हो गया एंगल ऑफ रिपोर्ट यानी विराम का कोण हो गया। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा अल्फा का मान 60 डिग्री, तो क्या कहते हैं म्यू बराबर tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है? 10 60 का √3 √3 होता है। तो तो 10 30 का 1/√3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर कितना हो गया? √3 है ना, ये आता है। 10 60 का मान √3, 10 30 का मान 1/√3। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए 90 बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ रिपोज अभी पढ़े हैं, अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, तो निम्न में कौन सा क्वेश्चन सही है? अल्फा ग्रेटर देन थीटा, अल्फा लेस देन थीटा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, या अल्फा बराबर थीटा? अल्फा लेस नहीं, देखिए म्यू बराबर क्या होता है? tan थीटा पढ़े हैं अभी, tan अल्फा भी पढ़े हैं, म्यू बराबर tan अल्फा पढ़े हैं ना? म्यू बराबर tan थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं। यदि म्यू दोनों तरफ बराबर है तो हम tan अल्फा बराबर tan थीटा कह सकते हैं, तो अल्फा बराबर थीटा कह सकते हैं। अल्फा बराबर क्या होगा? थीटा होगा। देखिए बता देते हैं आपको, घर्षण फ्रिक्शन देखिए क्या है। घर्षण बल एक ऐसी विरोधी बल है जो दो सतहों के मध्य होने वाली गति का विरोध करता है। सही बात है। उदाहरण हो गया, गतिमान गाड़ी पर सड़क द्वारा लगाया गया बल क्या है? घर्षण बल कैसा है? बल है संपर्क बल है। सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और आप कितना सतहों के क्षेत्रफल पर है उस पर निर्भर नहीं करता। प्राकृतिक पर। हाँ, पर कितना आप जो वास्तव में कितना आप है एरिया में उस पर, घर्षण एरिया में होता है। कितना में है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसका क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि कितना आप क्षेत्रफल में आप विस्तार करते हैं। क्या वही है ना? एक कह सकते जितना आप लगा रहा है उतने हाँ बिल्कुल, जितना वास्तव में जितना आप लगा रहा है उस पर निर्भर करता है। घर्षण बल ठोस सतह में सर्वाधिक होता है, पढ़े हैं? ठोस में सर्वाधिक होता है, जबकि द्रव सतह में उससे कम होता है, ठोस से कम होता है, लेकिन सबसे कम होता है किसमें? गैसीय सतह। गैसीय सतह में सबसे कम होता है, समझे? घर्षण की उपस्थिति के कारण ही जैसे हवाई जहाज को घर्षण अधिक करने के लिए इसको वैसे बनाया जाता है, वहाँ भी घर्षण होता है, लेकिन देखिए घर्षण की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। क्योंकि घर्षण नहीं रहेगा तो अपनी पहिए खड़ा हो रही पहिए। अभी अपना लोग बैठे हैं घर्षण नहीं घर्षण नहीं कर रहे। घर्षण नहीं रहता तो नहीं। आप देखिए अभी केंद्रीय बल देख लीजिए, अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल देख लीजिए क्या है? केंद्र की ओर जो बल लगता हाँ, जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको कहते हैं। अभी अभी मतलब क्या केंद्र। होता है? अभी मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर केंद्र मतलब केंद्र की अंदर, अभी केंद्र उसी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है अभी केंद्र बल को? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी केंद्रीय बल कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे ग्रह है चारों ओर चक्कर लगा रहा है उपग्रह का, जैसे रस्सी में तनाव जो होता है हाँ। इसका होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, वही जैसे मोड़ लेते हैं ना अभी गाड़ी में, केंद्रीय बल, टर्निंग हाँ। होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वही है, कारण। देख लीजिए किसी वस्तु की सरल वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए जो बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, केंद्र को लगता है। समझे? अभी केंद्र बल में क्या होता है? वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, उसको क्या कहते हैं? अभी केंद्रीय बल कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इंग्लिश नाम से मतलब स्पष्ट है। हाँ, केंद्र की ओर लगता है, और इस अभी केंद्रीय बल की उपस्थिति में सरल वृत्तीय गति संभव नहीं हो सकती, समझे? यानी अभी केंद्रीय बल की अनुपस्थिति में सरल वृत्तीय गति संभव है? संभव नहीं। अगला देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए अभी केंद्रीय बल का। जैसे होता है रस्सी में तनाव, इसका है अभी केंद्रीय बल का उदाहरण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला विद्युत बल होता है अभी केंद्रीय बल का। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ प्लस सूर्य, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, किसका को लगता है? अभी केंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, समझे? आप देखिए अब केंद्रीय बल अब मतलब क्या था? बाहर, यानी केंद्र से बाहर जो लगेगा उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। उससे कहते हैं कौन सी? पिटल सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिद्धांत काम करता है। जैसे दूध में मक्खन होता है ना, उसको अलग करते हैं ना, हाँ, तो वो अब केंद्रीय बल के कारण होता हाँ, है। सही बात है। दूध से मक्खन
कैसे जैसे ऊँट के अलग कर दे या मोल अलग कर वॉशिंग देते मशीन में जाती है तो वो भी काफी- वाशिंग केंद्रीय मशीन बल होता है। घूम कपड़ा घूमता है तो इसमें मोल एक होता है तरफ केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है क्या अब केंद्रीय बल होता है तो देखिए अब केंद्रीय बल को छेदन बल भी कहा समझे अब केंद्रीय बल को छेदन बल भी कहते हैं। कुछ देखा अब केंद्रीय बल को कहेंगे कि आप केंद्रीय बल को छेदन बल अब केंद्रीय बल को छेदन बल कहेंगे उसी प्रकार सीडो को समझे सीडो पी साइलेंट रहता है PSEUDO पता है ना अब केंद्रीय बल को कहते हैं कौन सा बल छेदन बल जैसे उदाहरण देख लीजिए अब केंद्रीय बल का वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किसका उदाहरण है अब केंद्रीय बल अब देखिए बल आघूर्ण टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन यानी रोटेशन उत्पन्न करता है या बल आघूर्ण कहलाता है इसे क्या है टाउ से क्या करते हैं व्यक्त बल करते हैं। आगुन में थोड़ा अच्छा टॉर्क डिफाइन बल आगुन है टॉर्क बोलते हैं हैं? टॉर्क बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं उसको टाउ से मतलब व्यक्त बल करते का हैं। मान है बल आगुन देखिए ये बात कह सकते हैं ना देखिए बताते हैं होता क्या बल है। आगुन पे चलते हैं सुनिए ना, बल आघूर्ण क्या है वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण करता है इसको एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा इसे टाउ से व्यक्त किया जाता है बल आघूर्ण किससे व्यक्त करते हैं टाउ टाउ से जो बल का मात्रक है वही हाँ। बल आगुन का मात्रक है हाँ देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है इसका बल आघूर्ण का उदाहरण देख लीजिए दरवाजे का हत्था क्या करते हैं अब ये दूर लगा हाँ। दो लगा बल कम करने बल के लिए, कम करने के लिए। कम लगे बल कम बल आरोपित हो इसलिए हम क्या करते हैं हत्था कहाँ लगाते हैं दूर लगा दूर लगाते हैं पेचकस हैंड पंप में पंप का हत्था लंबा होता है लंबा होता है डंडा लंबा होता है लंबा। लंबा होगा तो अब क्लियर हुआ समझे ना समझे बल ना? का मान है कम बल जहाँ पे बहुत बल तरह आगुन उदाहरण से भी बहुत ही क्लियर है समझे इसलिए अब ये जड़त आघूर्ण देख लीजिए बल आघूर्ण पर है हाँ। अब जड़त आघूर्ण क्या है जब वस्तु घूर्णन के अक्ष के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन होता है तो वस्तु अपनी इस अवस्था में परिवर्तन का क्या करेगा विरोध करेगा क्योंकि विराम में रहता है जैसे हो गया इसे ही जड़त आघूर्ण करते हैं इसका मात्रा क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर से आप देखिए उत्तोलक लेवर इसमें अब उसको जरूरत को स्पष्ट कीजिए सर। हाँ जड़त क्या है अच्छा जड़त में होता क्या है वस्तु जो मतलब गुना किसका निकला दो समाधि गुणनफल होता है तो उसको जरूरत के नजदीक है उसमें क्या देखिए होता है जब वस्तु के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन होता है तो वस्तु अपनी इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त में क्या क्वेश्चन है कि बताइए न्यूटन का प्रथम नियम क्या था बताइए कि कोई वस्तु अपने अवस्था में बना रहना हाँ, चाहता बना है रहना अवस्था में चाहता है। जाने विरोध करता है विरोध करता है मेन वही है वही जरूरत आगुन बिल्कुल 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 वही इसका है। मतलब जो जरूरत है वही जरूरत हाँ आगुन जड़त आघूर्ण वो भी है जैसे हो गया ना इसका मतलब क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है समझे क्योंकि इसमें क्या है जड़त में है वो अपना वेग में रहना चाहता है वो विरोध हर वक्त विरोध करता है समझे यही होगा कुछ जड़त आघूर्ण हो गया उत्तोलक देखिए लेवर के बारे में आपको बता दें ये रेलवे में ये एक मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है हाँ बता रहे हैं लेवर जो है ना रेलवे एग्जाम में खास करके क्वेश्चन 2 3 हाँ। क्वेश्चन करता है रेलवे एग्जाम में लेवर के बारे में लेवर का PDF निकाल लीजिए अच्छा है फलग्राम लोड और एफर्ट होता है एफर्ट हाँ आप देखिए क्या करते हैं निकाल लीजिए लेवर के बारे में तब उसके बाद इसमें समझ लीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा देखिए लेवर के बारे में आ जाइए क्वेश्चन लेवर होता क्या उत्तोलक लेवर यानी उत्तोलक एक प्रकार की छड़ है उत्तोलक क्या है एक प्रकार की छड़। छड़ है जो एक निश्चित बिंदु की परितः क्या होती है घूम सकती है और यह निश्चित बिंदु आलम यानी फलक्रम कहलाता है फलग्राम कर लेता है समझे आलम होता क्या है सबसे पहला आलम देखिए आलम जानेंगे ना फलक्रम मतलब बीच वाला एक सेंटर पॉइंट को फलक्रम कहेंगे सही है सुनिए बताते हैं आप बोले ना बीच वाला कहेंगे सेंटर क्रम जहाँ पे मतलब सुनिए ना। सेंटर हो जिससे जनरली आप फलक्रम जो है ना बीच में रहता है बीच में दोनों रहता साइड में आप लोड और एफर्ट रहता है एफर्ट रहता है ठीक है ऐसे फलक्रम के बारे में जब आप बोल रहे हैं ठीक है लेकिन फलक्रम में भी ये होता है ना फलक्रम तो बीच में बोल दिए कभी लोड के नज़दीक भी आ सकता है ना कभी एफर्ट के नज़दीक भी फलक्रम आ सकता है क्वेश्चन तो ये भी है वैसे आप फलक्रम हमेशा बीच में रहेगा सुनिए ना बताते हैं हमेशा बीच में रहेगा फलक्रम अच्छा सुनिए चलिए आप बोल दिए फलक्रम बीच में रहेगा हमेशा बीच में रहेगा फलक्रम नहीं रहेगा तो आप बताइए सुनिए आप जो बोल रहे हैं करिए सुनिए हम क्यों बताते नहीं हैं रहेगा बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा सब बताएंगे आपको धैर्य बनाए रखें फलक्रम के बारे में पहले जान लीजिए उसके बाद हम बताते हैं यदि क्लियर ना हो तब कहिए सबसे पहले आलम देख लीजिए फलक्रम वो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है क्या कहती है उसको आलम यानी फलक्रम फलक्रम करते हैं आयास देख लीजिए एफर्ट यानी क्या एफर्ट कहते हैं जहाँ बल लगता है बल लगता है बल लगता है। उत्तोलक के लिए उपयोग किए जाने वाला बल आयास। आयास कहलाता है लोड क्या होता है भार
और जहाँ उत्तोलक मतलब बोला काम जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है उसको जहाँ पे कार्य हुआ। कार्य हुआ है उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं, यही ना? हाँ। देख लीजिए आप बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप के लेबर देख लीजिए, बोले ना फर्स्ट टाइप का लेबर। पिलास। सुनिए आप उदाहरण बोल रहे हैं लेकिन हमको समझाने के लिए आप समझाइएगा ना फर्स्ट टाइप का लेबर है क्या। सबसे पहले देख लीजिए कि अभी क्या चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले फलक्रम पढ़े हैं, लेबर फलक्रम। उसके बाद लोड पढ़े हैं, लोड एफर्ट। उसको बाद एफर्ट। देखिए इसको याद करने का तरीका जानिए, इसको ऐसे याद करिए, फिलिस याद कीजिए। एफ एल ई फिलिस, एफ एल ई फिलिस, एफ फोर फलक्रम, एल फोर लोड, ई फोर एफर्ट। देख लीजिए यदि फर्स्ट टाइप का उत्तोलक रहेगा तो फलक्रम के बीच में करना है। एफ शुरू आया ना फर्स्ट में, फलक्रम के बीच में कीजिए, दोनों साइड कीजिए कौन सी? लोड और एफर्ट को। लोड एफर्ट, हाँ वही बोले हम, तभी बोले बीच में आता है। वो फर्स्ट टाइप का हो गया। फर्स्ट टाइप का आप देखिए आप बोले सेकंड टाइप में क्या होगा? टाइप नहीं बताया। सेकंड टाइप Second में type में है क्या होगा? कि आयास बीच में है। आए? लोड आएगा बीच में। अच्छा लोड, सॉरी लोड इसमें क्योंकि एफ एल ई, एफ एल यहाँ लोड बीच में है। एफ एल ई, एल यानी लोड रहेगा बीच में, दोनों लोड साइड बीच में। रहेगा कौन सी? एफर्ट और फलक्रम। फलक्रम रहेगा दोनों साइड। एफ एल ई आप देखिए थर्ड टाइप में आ गया। ई फॉर एफर्ट, एफर्ट रहेगा बीच में, एफर्ट रहेगा बीच में। समझे? अब ये है, आप जो बोले ना वो है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है, ठीक है आप तो बोल दिए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप में पूछता है यांत्रिक लाभ जो है मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? एक होता है, एक होता है नहीं, एक होता है, जीरो होता है, एक से अधिक भी होता है। क्वेश्चन तो ये है, एक होता है, जीरो होता है और एक से अधिक भी होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है जब एक से अधिक रहेगा तो उसमें क्या होता है? बात भी तो ये करती है। मान लीजिए हम एक से अधिक करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ एक से अधिक होता है, उसमें क्या होता है? फोर्स कम लगता है। नहीं बता, नहीं गलती बात, फोर्स ज़्यादा जानिए लगता है। पहले जानिए। फोर्स क्या होता है जब मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ क्या होता है? एक से अधिक होता है, उसमें फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब मान लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज उसी कहते हैं यांत्रिक लाभ यदि एक से कम रहता है उसमें क्या होता है? स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है, समझे? और यदि आपको आप जो बोले मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ जब आपको क्या रहेगा? यांत्रिक लाभ यदि आपको जो है क्या रहेगा? बराबर एक रहेगा, उसमें होगा दिशा में परिवर्तन होगा। इसमें तीनों चीज संभव है फर्स्ट टाइप लेवल में, समझे सर? क्या है? तीनों चीज संभव है फर्स्ट टाइप लेवल में। आप उदाहरण बोल रहे थे ना, उदाहरण तो देख फर्स्ट टाइम पिलास हो गया, दूसरा टाइम श्रोता हो गया। तो पिलास हो गया, नहीं श्रोता सेकंड है। ध्यान सेकंड है, रखिए। सेकंड होगा। हाँ, पहले जान लीजिए, पहले हम बताते हैं उसके बाद देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइप हो गया जैसे आप बोले प्रथम प्रकार का हो गया उत्तोलक, पार्क में पिलास, झूला लगा कैंची। हुआ होता है, वो भी क्या है? प्रथम टाइप का उत्तोलक है। तो पिलास हो गया, कैंची हो गया, इसमें क्या होगा? फलक्रम बीच में रहेगा, एफ एल ई से फिलिस से, एफ एल ई से फिलिस क्या होगा? फलक्रम बीच में रहेगा। और कोरोबार जो करता है, लोदन जिसको कहते हैं, वो भी होता है फर्स्ट टाइप लोडन क्या होता है? का। कोरोबार नहीं जानते हैं? लोहा को ठीक है मोड़ता जो है। अच्छा हाँ, काटते लोग हाँ, मोड़ते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। गर्दन को ऊपर नीचा करना, गर्दन को भी आप ऊपर नीचा करते हैं ना, ये फर्स्ट टाइप का फलक्रम बीच में, समझे? फिलिस आप देखिए सुनिए, इसमें होता है क्वेश्चन क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज जो यांत्रिक लाभ, इसमें तीनों चीज संभव है फर्स्ट टाइप लेवल में। क्या क्या बोले थे? फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टाइप में कौन कौन होता है? फर्स्ट मैकेनिकल टाइप एडवांटेज एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है और एक के बराबर हो सकता है। यानी एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज दोनों संभव है। जब एक से अधिक रहेगा तो क्या बोले थे? बॉल का बल को यानी फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, और एक से कम रहेगा तो स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है, स्पीड यानी चार्ज को कई गुना बढ़ा देता है। और यदि एक रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज यदि एक रहेगा उसमें क्या होगा? आपको दिशा में परिवर्तन होगा, समझे? चेंज इन डायरेक्शन। तीनों चीज क्लियर है? फर्स्ट टाइप में तो ये होता है, तीनों चीज संभव है। क्वेश्चन तो ये है। सेकंड टाइप में देख लीजिए, सेकंड टाइप के उत्तोलक देख लीजिए, इसमें क्या होगा? एफ एल ई से बोले थे फिली से याद करने के लिए। सेकंड में क्या है? बीच में कौन सा रहेगा? लोड एल ई, रहेगा, लोड। लोड रहेगा। एफ एल ई से लोड क्या रहेगा? लोड। बीच में रहेगा, दोनों साइड रहेगा एफर्ट और फलक्रम दोनों साइड। तो लोड बीच में रहा। इसमें क्या होता है? इसका होता है मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है, समझे? मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक क्यों होता है ये भी आपको समझाते, लेकिन उतना समय नहीं है। हाँ, ठीक जो बात है बढ़िया। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है। एक से अधिक जो होता है उसमें क्या होता है? किसको बढ़ाता है? कई गुना फोर्स की बल को। स्पीड को, बल को कई गुना बल को बढ़ाता बढ़ाता है। ये आपको सेकंड टाइप का उत्तोलक का उदाहरण है। इसमें क्या है? फोर्स को बढ़ाता है क्योंकि एक से अधिक होता है। इसका मान एक आप जो बोल रहे थे उदाहरण, ये सेकंड टाइप का उत्तोलक का है जो क्या करते हैं? आपको मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक है, समझे? इसमें क्या है? फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, समझे? फोर्स मल्टीप्लायर उसको इंग्लिश में कहते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड टाइप में श्रोता हो गया जो आप बोले थे, सेकंड टाइप का उत्तोलक है, समझे? नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गया, क्या किसका उदाहरण? सेकंड टाइप क्योंकि उसमें लोड बीच में पड़ता है, समझे?
मतलब काम बीच में होता है, हाँ। इस समझिए कार्य काम होता है। ट्रॉली लोड ट्रॉली या कचरा उठाने वाला गाड़ी, हाँ। ये भी किसका है? सेकंड टाइप Second उत्तोलक type। का उदाहरण है। अंगूठे पर खड़ा होना, अंगूठे पर खड़ा होना, ये भी किसका उदाहरण है? किसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप उत्तोलक का उदाहरण है। अच्छा, समझे? अच्छा। आप देख लीजिए, इसमें भी इसको भी पढ़ते जाए इधर से। उत्तोलक के प्रकार देख लीजिए, दो पढ़े हैं ना। उत्तोलक के आलम, आयास एवं भार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तीसरा का उदाहरण क्या बताया? चलिए अब तीसरा बता देते हैं, तभी बता। हाँ, तब वो आगे लगे। थर्ड टाइप में क्या होता है? इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है। सेकंड टाइप में क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक, अधिक होता है। उसमें फोर्स को कई गुना बढ़ाता था। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है। समझे? किसमें? थर्ड टाइप में उत्तोलक है। इसमें क्या होगा? स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा, यानी चाल को क्या होगा? कई गुना बढ़ा देगा। समझे? इसके उदाहरण देख लीजिए, चिमटा देख लीजिए, यानी एफर्ट क्या है? बीच में रहेगा, प्रयास यानी बीच में रहेगा। इसमें जैसे उदाहरण हो गया थर्ड टाइप का उत्तोलक का, चिमटा हो गया, इसका उदाहरण है। थर्ड टाइप उत्तोलक का उदाहरण हो गया कुदाल, जैसे हो गया कुदाल, ये भी क्या है? थर्ड टाइप उत्तोलक का उदाहरण हो गया। मछली पकड़ने की मशीन भी आती है, वो भी हो गया कौन चीज? थर्ड टाइप के उत्तोलक हो गया। सामान रखा हाथ में ऊपर नीचा करना, सामान रखा हाथ में ऊपर नीचा करना अभी कौन चीज है? हाँ, मतलब एग्जाम्पल ऐसे सामान को जो रखिए ऊपर नीचा कीजिए, जैसे हाथ अकेला ऐसे ऊपर नीचा किए। तो बीच में देखिए, हाँ, बीच में लगा है, एफर्ट बीच बीच में। में देखिए, आप ऐसे कीजिए ना, एफर्ट कहाँ लग रहा है? बीच में लग बीच रहा में है। लगा समझे? FLE मतलब हाँ। एफर्ट बीच में आ रहा है, ठीक है। समझे? एफर्ट कहाँ आ रहा है? बीच में। बीच में आ रहा है। लोड और फल करम क्या है? दोनों साइड में आ रहा दोनों है। साइड। समझे? एगो आप देवा देखिए, किसान का हाल ये भी सुनिए, तो थर्ड टाइप का जो उत्तोलक है, इसमें क्या बोले थे? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता कम है। होता है। इसमें क्या होगा? स्पीड की फोर्स कई गुना बढ़ाएगा। फर्स्ट टाइप में बढ़ेगा, आपको बल बढ़ेगा, मतलब नहीं, इसमें थर्ड टाइप में क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ 1 से कम न होता है। एक से कम होता इसमें है। क्या है? किंतु बढ़ाएगा चाल बढ़ाते हैं। चाल, हाँ, चाल स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। चाल कम रहेगा तो कम बढ़ाते हैं। हाँ, और दूसरा वाला हम क्या बोले थे? मैकेनिकल एडवांटेज बल 1 बढ़ा से देगा। अधिक रहेगा तो फोर्स को बढ़ा देगा। Force को अब फर्स्ट टाइप में देखिए, फर्स्ट टाइप में क्या क्या तीनों चीज संभव तीन है। ही संभव बढ़ेगा, यानी घटेगा, बराबर रहेगा। क्या होगा? 1 से अधिक भी होगा, 1 से कम भी होगा और बराबर होगा। बराबर होगा तो दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। और 1 से अधिक रहेगा तो फोर्स में, फोर्स 1 से अधिक रहेगा तो फोर्स नहीं, एक फोर्स रहेगा, हाँ, फोर्स एक कई गुना रहेगा बढ़ा तब देगा। फोर्स में होगा। फोर्स बढ़ा देगा, और 1 से कम रहेगा तो स्पीड को कई गुना बढ़ा बढ़ा देगा। देगा। आप देख लीजिए, फिली से देख लीजिए, FLE से देख लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? फोर्स फल करम बीच में रहेगा, क्या फल करम बीच में रहेगा, दोनों साइड क्या रहेगा? लोड और इफर्ट रहेगा। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है और 1 से कम। कम। तीनों चीज संभव है फर्स्ट टाइप उत्तोलक में। दूसरा वाला में क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक रहेगा, इसमें लोड रहेगा बीच में, दोनों साइड कौन सी रहेगा? फलकरम और एफर्ट रहेगा। तीसरा देख लीजिए, होता कि इसका इंग्लिश से ठीक रहता है, हिंदी में थोड़ा सा समझे। आप देखिए तीसरा टाइप में क्या हो गया? तीसरा बीच में कौन रहेगा? तीसरा टाइप उत्तोलक में ई, एफर्ट रहेगा बीच में, एफर्ट। दोनों साइड रहेगा फलकरम और लोड रहेगा। ये हो गया, क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा, 1 से कम होगा जैसे स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। कोई दिक्कत है? हिंदी नहीं में है। उसका यही ना होगा, आलम आयास। आलम आयास। देखिए हाँ, बताते हैं, आलम फलकरम वाला, होता है आयास आलम, खतरनाक है। फलकरम आलम, एफर्ट होता हिंदी है बहुत आयास खतरनाक है। और लोड होता है भार। समझे? अब इसका देख लीजिए, बता देते हैं इसमें क्या क्या है। उत्तोलक के प्रकार देख लीजिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देख लीजिए। आलम क्या होता है? भार और आयास के मध्य में होता है। परवे की है, इसमें यांत्रिक लाभ देखिए 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर होता है। आगे यार कोई दिक्कत? फर्स्ट टाइप में कोई दिक्कत? दूसरा देख लीजिए, दूसरा वाला में क्या है? दूसरा का उदाहरण देख लीजिए, लोड तो बीच में रहेगा, दोनों साइड क्या होगा? एफर्ट और फलकरम रहेगा। देख लीजिए बात क्या है इसमें, उदाहरण देख लीजिए। इसमें देखिए यांत्रिक लाभ क्या होगा? 1 से अधिक अधिक रहेगा, होगा। तो फोर्स को कई गुना बढ़ा बढ़ा देगा। देगा। जैसे सरोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तीसरा देख लीजिए, तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में क्या है? FLE से एफर्ट बीच में रहेगा, दोनों साइड क्या होगा? लोड और क्या रहेगा? FLE एफर्ट रहेगा, एफर्ट बीच में रहेगा, सेकंड में रहेगा बीच लोड में। और कौन सी रहेगा? लोड और फलक्रम। फलकरम रहेगा दोनों साइड में। फलकरम रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या बोले थे? यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। इसमें थर्ड speed टाइप को में 1 से speed कम, बढ़ा देगा। हाँ। और सेकंड टाइप में 1 से अधिक अधिक, रहेगा। और तीसरा में 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो थर्ड टाइप में जो 1 से कम होगा उसमें कौन सी को बढ़ाएगा? चाल को बढ़ा चाल चाल को यानी को स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। समझे? कोई दिक्कत? देख लीजिए, आप देखिए इसमें आगे देख लीजिए। रॉकेट की गति पर ध्यान दीजिएगा, रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण नियम लागू होता है। रॉकेट की गति पर कौन सा नियम लागू होता है? संवेग संरक्षण लागू होता है। कल पढ़े थे इस चीज़ के बारे में। दूरी से बंधे पिन को विक्षेप गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की अभिकेंद्रीय बल दूरी के तनाव से प्राप्त होता है। जो बोले थे अभिकेंद्र बल, रस्सी जो आप ऐसे घुमाते हैं, अभिकेंद्र बल लगता है। बोले थे अभी तुरंत से।
समझे। रस्सी में जो है, रस्सी जो घुमाते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? अभी केंद्र बल, केंद्र के ऊपर लगता है ना, केंद्र बल लगता बाहर है। जा रहा है केंद्र। हाँ, पहाड़ों पर चक्करदार सड़कों अंदर की ओर ढलाव वाली बनाई जाती है, जिससे गाड़ी आवश्यक अभी केंद्र केंद्र बल बल प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। समझे। ढलाव इसलिए बना रहे हैं ताकि वो जो है ना केंद्र केंद्र के बल बाहर पकड़ नहीं ले। छका जाएगा। बाहर पका जाएगा ना वैसे। आटा पीसने की हथी में हथाकील से दूर लगाया जाता है। समझे। बल कम करने के लिए। हाँ, मेन वही है। उसमें होता क्या है, उसमें इसलिए लगाते हैं जिससे चक्की को कम बल लगाकर ही आसानी से घुमाया जाए, इसीलिए। दरवाजे में हथा कब्जे से दूर लगाता है, जो बोले थे अभी, इसका उदाहरण है वो बालाघोट है ना। बलाघुन। हाँ, बलाघुन। 2 मंजिले बसों में नीचे वाली मंजिल अधिक भारी होता है। क्यों होता है? ताकि उसका क्या होगा, केंद्र को बल लगे। बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण के नजदीक। हाँ, उसमें होता क्या है, गुरुत्व केंद्र के नीचा रहता है, नीचा वाला जो भार क्या करते हैं, उसमें 2 मंजिला बस में नीचा वाली मंजिल को अधिक भार माना जाता है, ऊपर वाला क्या करता है, हल्का बनाया जाता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है, बस का गुरुत्व केंद्र नीचा रहता है तथा ऊंची नीची जगहों पर चलने पर भी बस के भार की क्रिया रेखा के गुरुत्व केंद्र से गुजरती है। और बस के पहाड़ों से बाहर नहीं जाती, बस के पहियों से बाहर नहीं जाता, और बस संतुलन में क्या होता है, बनी रहती है। हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है पता है? यदि एक पंखा लगाएगा ना, उसमें होगा क्या होगा, उसका कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। समझे। इसलिए उसको 2 पंखा लगाता है, वह स्वयं विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। एक पंखा रहेगा तो स्वयं विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। समझे। क्योंकि उसमें होता क्या है, संवेग संरक्षण संरक्षित नहीं रहता है, इसलिए 2 पंखे लगाए। चारों बगल घूम जाएगा। हाँ, संवेग जानते वेग गुना धर्मा। हाँ, संवेग वाला द्रव्यमान गुना वेग होता है। हाँ, धर्मा गुना वेग या। हाँ। द्रव्यमान गुना वेग होता है। गलती बोले हैं? नहीं, सही बोले। बस इतने। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। धर्मा गुना वेग। हेलीकॉप्टर में 2, अब देखिए, केंद्राभिमुख बल के कारण, केंद्राभिमुख बल के कारण होता क्या है, उपग्रह अपने कक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी केंद्र में बल के कारण। अभी केंद्र बल केंद्राभिमुख बल के कारण। अभी केंद्र वही। अब देखिए, पहिए में बॉल बेरिंग गतिज घर्षण की घर्षण कम को करने बेलन के घर्षण लिए। में बदलता है। हाँ? तो ध्यान दीजिएगा, पहिए में जो बॉल बेरिंग लगाते हैं हम, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। गतिज घर्षण किस में बदलते हैं? बेलन घर्षण। बेलन घर्षण। ताकि क्या होगा, अब देखिए, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति आज पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल पथ की ऊर्जा दो गुना करने पर अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, एक बात हमको बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है? अंतर है। हाँ, बताइए। देखिए बताते हैं। अब बोले गुरुत्वीय त्वरण। नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बोले हम गुरुत्व बल अच्छा, ठीक और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? ठीक है। आप ये बताइए, आप ऊपर जाते हैं, रश्मि जी का मन घटता है कि बढ़ता है? हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में क्या अंतर है? आप जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं। बताइए, बताइए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल में 2 वस्तु के द्रव्यमान के बीच में बल लगेगा, और गुरुत्व बल में एक पिंड पृथ्वी होगा, दूसरा वस्तु होगा, ठीक है। उसको गुरुत्व बल कहेंगे। ठीक है, तो आप बताइए, ऊपर जो आप जाते हैं तो रश्मि जी का मन घटता है कि बढ़ता है? ऊपर जो जाते हैं तो स्मॉल जी का मान वो घटता है। हाँ? घटता है। घटता है। हाँ, और नीचे आते हैं तो बढ़ता है।